इस कथा के अनुसार महर्षि कश्यप ने प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया, जिनसे समस्त जातियों की उत्पत्ति हुई। नागों में शेष सबसे बड़े थे और उनके बाद वासुकी जन्मे। 1000 नाग कुलों में से 8 नाग कुल सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। बहुत सारे नागों, जिनमें शेषनाग और वासुकी भी थे, उन्होंने अपनी माता के इस छल में साथ देने से मना कर दिया। यदि वो उनके पुत्रों के लिए स्वर्ग से अमृत लेकर आ पाए तो वे विंता को दासत्व से मुक्त कर देगी। उन्होंने अपने वज्र से गरुड़ पर प्रहार किया, किंतु गरुड़ ने उस महान दिव्यास्त्र का प्रहार भी सह लिया, किंतु कुशा की तेज धार से उन सभी की जीभ के 2 टुकड़े हो गए। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि सर्पों की जीभ जो है वो बीच से कटी हुई होती है। विज्ञान के तर्क के अनुसार सर्पों की सुनने की शक्ति बहुत कम होती है और अपनी जीभ की इसी संरचना के कारण सर्प सरलता से सुन लेते हैं। हालांकि इसका धार्मिक आधार भी है। इस विषय में महाभारत और कुछ पुराणों में एक कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार महर्षि कश्यप ने प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया, जिनसे समस्त जातियों की उत्पत्ति हुई। उन्हीं में से 2 कन्याएं थी, विनता और कुद्रु। कुद्रु ने अपने पति से 1000 पुत्रों की कामना की, वहीं विनता ने केवल 2 शक्तिशाली पुत्रों की। उनकी इच्छा अनुसार विनता ने अरुण और गरुड़ 2 पक्षियों को जन्म दिया और कुद्रु से 1000 नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें शेषनाग ज्येष्ठ थे। महर्षि कश्यप और उनकी सभी पत्नी एवं पुत्रों के बारे में एक वीडियो हमने पहले से ही बना रखा है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। विनता ने अरुण को पूरी तरह विकसित होने से पहले ही अंडे से बाहर निकाल दिया था, इसी कारण वे अपूर्ण रहे और सूर्यदेव के सारथी बने। गरुड़ सर्वशक्तिशाली और समर्थ बने और पक्षियों के राजा कहलाए। नागों में शेष सबसे बड़े थे और उनके बाद वासुकी जन्मे। 1000 नाग कुलों में से 8 नाग कुल सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। इन 8 नाग कुलों के बारे में भी हमने एक विस्तृत वीडियो अलग से बना रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर के देख सकते हैं। एक बार विनता और कुद्रु भ्रमण कर रही थी। उन्होंने वहां उच्छश्रवा अश्व को देखा। उसका शरीर क्षीर की भांति उज्जवल था और उसमें कहीं कोई कलंक नहीं था। विनता ने बाद में यह बात अपनी बहन को बताई तो उसने हंसी में कह दिया कि उस अश्व की पूंछ तो काली थी। इसी बात पर दोनों में शर्त लग गई कि जिसकी बात असत्य होगी उसे दूसरी बहन की दासी बनकर रहना पड़ेगा। शर्त जीतने के लिए कुद्रु ने अपने पुत्र नागों से कहा कि वे उच्छश्रवा की पूंछ से लिपट जाएं ताकि उसकी पूंछ काली लगने लगे। बहुत सारे नागों, जिनमें शेषनाग और वासुकी भी थे, उन्होंने अपनी माता के इस छल में साथ देने से मना कर दिया। तब कुद्रु ने उन्हें श्राप दिया कि जो कोई भी मेरी आज्ञा नहीं मानेगा वो जन्मेजय द्वारा भविष्य में किए जाने वाले सर्प यज्ञ में भस्म हो जाएगा। उस भय से कई नागों ने उनकी बात मान ली, किंतु शेषनाग, वासुकी और कुछ अन्य नागों ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया, किंतु कुद्रु के छल में साथ देने से मना कर दिया। कुद्रु की आज्ञा अनुसार नाग उच्छश्रवा की पूंछ से लिपट गए, जिससे विनता ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और कुद्रु की दासी बन गई। जब गरुड़ को अपनी माता के दासत्व के बारे में पता चला तो वे कुद्रु और नागों के पास आए और कहा कि वे उसकी माता को दासत्व से मुक्त कर दे। इस पर कुद्रु ने कहा यदि वो उनके पुत्रों के लिए स्वर्ग से अमृत लेकर आ पाए तो वे विंता को दासत्व से मुक्त कर देगी। गरुड़ तत्काल अमृत लाने अमरावती पहुंचे, जहां पर उनका देवताओं से घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में श्री हरि की कृपा और अपनी शक्ति से गरुड़ ने सबको परास्त कर दिया। तब स्वयं देवराज इंद्र युद्ध करने आए। उन्होंने अपने वज्र से गरुड़ पर प्रहार किया, किंतु गरुड़ ने उस महान दिव्यास्त्र का प्रहार भी सह लिया। यह देखकर इंद्र ने उनके बल की प्रशंसा की और कहा कि वे अमृत नागों को नहीं दे सकते हैं। इस पर गरुड़ ने कहा कि आप पहले मुझे अमृत देकर अपनी माता को मुक्त करवाने दीजिए, उसके बाद आप उसे वापस ले आइएगा। इंद्र इससे प्रसन्न हुए और गरुड़ से वरदान मांगने को कहा। तब गरुड़ ने वरदान मांगा कि आज से नाग ही मेरे प्रिय भोजन हो। योजना के अनुसार गरुड़ अमृत लेकर नागों के पास पहुंचे और उसे कुशा पर रख दिया। अमृत को देखकर नाग प्रसन्न हो गए और कुद्रु ने विनता को दासत्व से मुक्त कर दिया। जब नाग अमृत पीने आगे बढ़े तब गरुड़ ने कहा कि बिना आचमन और स्नान किए अमृत पीने से उन्हें पाप लगेगा। यह कहकर गरुड़ अपनी माता के साथ वहां से चले गए। उधर नागों ने सोचा कि अमृत का पान तो स्नान के बाद ही करना चाहिए। ये सोचकर वे सब स्नान करने चले गए। देवराज इंद्र इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे।
वे अमृत को लेकर वापस स्वर्ग आ गए। उधर जब नाग वापस आए तो उस कुशा पर अमृत कलश ना देखकर बड़े पछताए। कुछ सात्विक नाग समझ गए कि उनकी माता के छल में साथ देने के कारण ही उनके साथ भी छल हुआ है। नागों ने सोचा कि अमृत इतनी देर तक कुशा पर पड़ा हुआ था तो संभव है कि उसकी कुछ बूंदें वहां गिरी होगी। यही सोचकर वे सभी कुशा को चाटने लगे, किंतु कुशा की तेज धार से उन सभी की जीभ के 2 टुकड़े हो गए। नागों ने इसे भी अपनी माता के छल में साथ देने के अपराध के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि कुशा से अमृत कलश का स्पर्श हुआ था, इसी कारण कुशा को अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। यही कारण है कि किसी भी पूजा में कुशा का प्रयोग अवश्य होता है। यह कथा हमें नागों के जीभ के 2 टुकड़े होने के विषय में धार्मिक कारण बताती है। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय श्री राम।